ये कोई सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है। जब आप खामोश हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ही आवाजों में उलझ जाता है। आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाती है। आपने उसे जितना इम्पोर्टेंस दिया था वो अब एकदम से खालीपन में तब्दील हो जाता है। इंसान तब तक चीजों की कदर नहीं करता जब तक वो चीजें उससे छीन न ली जाएं, और जब आप खामोश होते हो तो वो महसूस करती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, इन 4 भागों में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपकी चुप्पी भी उसे वापस ला सकती है। पार्ट 1, खामोशी की शुरुआत, जब तुम्हें हल्के में लिया गया। जब कोई इंसान हमें तब तक नजरअंदाज करता है जब तक हम बोलते हैं, जताते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, तब एक मोड़ आता है जहां शब्द भी हार मान जाते हैं और आत्मा कहती है, अब बस करो, अब खामोश हो जाओ। क्योंकि जब आप किसी से इतना जुड़ जाते हो कि आप हर दिन हर बात में सिर्फ उसकी फिक्र करते हो तो धीरे धीरे वो आपको आदत मान लेता है, और इंसान कभी भी अपनी आदत की कदर नहीं करता। वो तो बस तब समझ आता है जब वो चीज उससे छीन ली जाती है। खामोशी कोई पलायन नहीं होती, ये तो सबसे ताकतवर जवाब होता है उस इंसान के लिए जिसने आपकी बातों की अहमियत नहीं समझी। आप जब सब कुछ दे चुके होते हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, और फिर भी आप सवाल बनकर उसके सामने खड़े हो, तब आपको कोई जवाब नहीं चाहिए होता। आपको बस खुद से कहना होता है, अब कुछ नहीं बोलना, बस खामोश रहना है। खामोशी तब जन्म लेती है जब उम्मीद मर जाती है। और यही शुरुआत होती है वापसी की उल्टी गिनती की, पर इस बार वो नहीं, आप वापस नहीं आएंगे। पार्ट 2, जब चुप्पी बन जाती है उसकी बेचैनी। जब आप खामोश हो जाते हो तब सामने वाला समझता है कि चलो ठीक है, अब ये चुप हो गया, शायद मान गया होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उस खामोशी के पीछे छुपा हुआ गुस्सा, दर्द और आत्मसम्मान उसके दिमाग में जगह बनाने लगता है। वो सोचता है, कहीं इसने किसी और को तो नहीं अपना लिया, कहीं अब इसे मेरी परवाह नहीं, कहीं अब मैं इसकी जिंदगी में वैसा जरूरी नहीं रहा। और यही सोच उसकी रातों की नींद चुरा लेती है। वो आपके पुराने मैसेज पढ़ता है, आपकी पुरानी तस्वीरें देखता है, आपकी स्टोरी चुपचाप देखता है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कहते। और यही आपकी जीत की शुरुआत है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप उसके दिमाग में सबसे बड़ा शोर छोड़ जाते हैं, एक ऐसा शोर जो हर उस पल की याद दिलाता है जो आपने उसे दिया और जो उसने बर्बाद किया। वो खुद को रोक नहीं पाएगा, कभी छुपकर देखेगा, कभी किसी दोस्त से बात करवाएगा, कभी आपका नाम सर्च करेगा, क्योंकि अब वो आपको पाना नहीं चाहता, वो सिर्फ खुद को उस गलती से बचाना चाहता है जो उसने की है, आपको खोकर। पार्ट 3, खामोशी का असर, जब वो अंदर से टूटने लगता है। एक वक्त था जब आपकी हर बात पर उसका जवाब आता था, अब आपके चुप रहने पर भी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, और उसे ये समझ नहीं आता कि आप इतने शांत कैसे हो सकते हो। उसे लगने लगता है कि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं रहा। और सच भी यही है, अब आप खुद को पा चुके हो। वो इंसान जो पहले हर चीज में आपको छोटा महसूस कराता था, अब हर उस पल को तरसता है जो कभी आपने उसे सहज रूप से दिया था। आपकी खामोशी अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। आप अब उसके मैसेज का जवाब नहीं देते, आप अब उसके पोस्ट पर रिएक्ट नहीं करते, आप अब उसका हाल नहीं पूछते, और यही चुप्पी उसे अंदर से तोड़ देती है। हर बार जब वो ऑनलाइन आता है, उसका ध्यान सिर्फ एक ही प्रोफाइल पर जाता है, आपकी। वो देखता है कि आप अब कितना शांत हो, खुश हो, आत्मनिर्भर हो, और उसे खुद से नफरत होने लगती है। वो समझता है कि उसने क्या खोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पार्ट 4, जब वो खुद लौटता है, पर अब आप बदल चुके हो।
खामोशी वो आग है जिसमें सामने वाला खुद जलता है और जलकर राख होने के बाद वो लौटता है उसी इंसान के पास जिसकी चुप्पी उसे खा गई। अब वो खुद माफी मांगेगा, खुद हर बात की सफाई देगा, खुद रोकेगा, मनाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तब आप चाहें तो माफ कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ मुस्कुराकर कह सकते हैं अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया था। आपने शब्दों से नहीं, मौन से सिखाया था कि कदर कैसे की जाती है। और ये सबसे बड़ा बदला था, बिना बदले की भावना के। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप बिना बदले की चाह के सामने वाले की अंतरात्मा को जगा दो, जब उसकी नींद आपकी चुप्पी से उड़े, जब उसकी आंखों में पानी सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने बोलना छोड़ दिया, और जब वो खुद ही माने मैंने जिस इंसान को सबसे हल्के में लिया वो ही मेरी सबसे बड़ी हार बन गया।